आपको क्या लगता है कि शेयर बाजार प्राइस से बढ़ता है या टाइम से? कभी कभी एक दिन में भारी उछाल आने के बाद भी शेयर महीनों तक नहीं चलता। यह राज छुपा है एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस में, जो प्राइस के साथ साथ टाइम एनालिसिस भी करता है। फिर चाहे स्टॉक्स हो, कमोडिटीज हो, करेंसी हो या इंडेक्सेस, एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस है आपकी तिजोरी की चाबी। इसी प्रकार सफलता को प्राप्त करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें, आचार्य अनुज, एस्ट्रो टेक्निकल एनालिस्ट। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आचार्य अनुज जैन एंड आज हम बात करेंगे एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस में टाइम वैल्यूज के ऊपर। व्हाट इज टाइम? एक फॉर्मूला है, साइंटिफिक फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट व्हाट इज टाइम? वेयर दिस स्पीड कम्स फ्रॉम एंड वेयर दिस डिफरेंस कम्स फ्रॉम? देखिए, हमारे पास तीन प्रकार के टाइम होते हैं और इन तीनों प्रकार की समय की गणना से किसी भी शेयर की, किसी भी वस्तु की, किसी भी कमोडिटी की मंदी तेजी निकाली जाती है। सबसे पहला टाइम होता है हमारे पास सीजनल टाइम, दैट इज 1 ईयर पैटर्न, दैट इज सन टाइम। जैसा हम सब जानते हैं कि सूर्य एक साल के अंदर अपनी 12 राशि को पार करता हुआ पूरे के पूरी चक्र को पूरा करके 365 डेज के अंदर एक सर्कल को कंप्लीट कर लेता है और इसी में ही हमारे सीजन्स आते हैं, विंटर सीजन, समर सीजन। जब हम सूर्य के पास होते हैं तो हमारे पास समर आता है, सूर्य से दूर होते हैं तो विंटर आता है। देखा गया कि जब समर आता है तो एक खास प्रकार की इंडस्ट्रीज और क्रॉप धरती पे पैदा होती हैं और जब सूर्य दूर होता है तो एक खास प्रकार की क्रॉप्स या खास प्रकार की इंडस्ट्रीज के अंदर तेजी या मंदी आती है। सो फर्स्ट इज द सीजनल टाइम, दैट इज सन टाइम. The second time is important time, that is the cyclic pattern of that particular share, that particular commodity, that particular currency या उस particular index के बारे में कि वह अपने आप में कैसा है, a unique principle. Season is one thing, but the second is uniqueness of that script. जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल ये हो सकता है कि बाजार के अंदर 25 ITs कंपनी लिस्टेड हों, 25 IT कंपनी के लिए सीजन टेंडेंसीज अच्छी हों, लेकिन उसमें से सिर्फ 4 या 5 ही आउट परफॉर्म करें या बाकी कम परफॉर्म करें। सो वो उसकी एक इंडिविजुअल यूनिक प्रिंसिपल है, उस यूनिक प्रिंसिपल को साइक्लिक पैटर्न कहते हैं। द थर्ड इज द ग्लोबल पैटर्न। ग्लोबल पैटर्न इज कि विश्व की स्थिति इस सीजन के ऊपर और विश्व की स्थिति इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर कैसे काम करती है। जैसे कि हमने अभी पिछले दिनों देखा कि ऑयल प्राइसेस कोरोना टाइम्स के अंदर बिल्कुल जीरो, रादर माइनस में आ गए और आज जैसे ही वर्ल्ड या ग्लोबल इकोनॉमी चलनी शुरू हुई तो ऑयल प्राइसेस सर्ज हो गए। किसी चीज़ के लिए ये इंफॉर्मेशन ऐसे भी कही जा सकती थी, इन द सेम वर्ड्स, जब सैटर्न पीछे मकर राशि के अंदर था, इनिशियल स्टेजेस के अंदर था, ऑयल प्राइसेस कम थे। सैटर्न रेट्रोगेशन में बाहर निकल कर आया, अब तो ऑयल प्राइसेस, कोल प्राइसेस बढ़ गए। सो दीज आर द ग्लोबल इंडिसेस। सो वी इन एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस हम तीन प्रकार के टाइम्स के बारे में बात करते हैं, द सीजनल टाइम, द साइक्लिक टाइम एंड द ग्लोबल टाइम, राइट। एंड अदर थिंग इज, बाकी जितने भी हमारे एस्ट्रो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द स्टार्स एंड प्लैनेट्स। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 20-day मूविंग एवरेज। सो व्हाट हैपन्स इज कि 20 दिन ही ट्रेडिंग होती है, 5 दिन एक वीक के अंदर, यानी एक महीने के अंदर हमारे पास 20 डे का ट्रेडिंग पैटर्न आया, तो एक इंडिकेटर बन गया 20-day मूविंग एवरेज इंडिकेटर। बट ये 20 डेज का मूविंग इंडिकेटर एक्चुअली में सन का इंडिकेटर है, बिकॉज इन 30 डेज टाइम सूर्य संक्रांति करते हैं और सूर्य एक राशि को पार कर लेते हैं। दिस इज द रीजन बिहाइंड इट, दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट, दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ 20-day मूविंग एवरेज। इसी तरीके से हमारे जितने भी इंडिकेटर्स बने हैं, चाहे वह RSI है, रिलेटिव स्ट्रेंथ यानी कि स्पीड के ऊपर, मैं आपको बताता हूं कि इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट प्लैनेट्स की स्पीड होती है, डिफरेंट प्लैनेट्स की रेट्रोगेशन होती है। फॉर एन एग्जांपल, जब बुध रेट्रोगेट होता है
और जहां से वो रेट्रोगेट होकर आगे जितनी दूरी के ऊपर वो जाकर डायरेक्ट होता है, प्राइस दोबारा से एक कर्व ऊपर का या नीचे का लेकर वहां पर पहुंच जाता है। जब प्लेनेट की स्पीड स्लो होती है, जब प्लेनेट डिक्लिनेशन के अंदर होता है, डिक्लिनेशन डाउन होती है, यानी कि प्लेनेट अर्थ से डाउन जाता है, बाजारों के अंदर मंदी आती है। डिक्लिनेशन आता है, बाजारों के अंदर तेजी आ जाती है। हम सब जानते हैं सनस्पॉट साइकिल्स के बारे में। सनस्पॉट साइकिल यानी सूर्य पर होने वाले 12 साल के अंदर विस्फोट। और हमने देखा है, हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से मार्केट के अंदर 12 इयर्स की एक साइकिल गवर्न करती है। आपको ध्यान होगा 2008 की मंदी और फिर 2020, राइट। सो इट इज ए 12 ईयर साइकिल। उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, हाफ साइकिल्स बन जाती हैं जो कि 6 इयर्स की होती हैं। इसी तरीके से वेरियस हार्मोनिक्स बनते हैं, राइट। सो एस्ट्रोलॉजी इज बेसिकली ए टाइम सेंस। एस्ट्रोटेक्निकल एनालिसिस इज ए टाइम सेंस। जैसा मैंने पहले आपसे कहा, सीजनल टाइम, साइक्लिक टाइम एंड ग्लोबल टाइम। और इसी टाइम की मेजरमेंट्स हमारे पास होती है स्मॉलेस्ट इंट्राडे में, डेज में, शॉर्ट टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म या पोजिशनल इन्वेस्टमेंट्स के लिए। और इसको हम एक एक्स इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं। किसी भी कंपनी की कैलकुलेशन, किसी भी स्टार की कैलकुलेशन, किसी भी प्राइस की कैलकुलेशन इन्फिनिटी तक जा सकती है। हमारे पास आज तक जितना भी ओल्डन डाटा डाउ जोन्स का या गोल्ड की फॉर्म के अंदर मौजूद है और उसके ऊपर हमने बैक टेस्टिंग करके देखा है, सो वी हैव फाउंड दीज प्रिंसिपल्स वर्किंग। सो दिस वाज समथिंग विच आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, मेक यूज ऑफ। मैं चाहता हूं कि आप सब इस इंफॉर्मेशन का फायदा लें, न केवल प्राइस सेंस को समझें बल्कि टाइम सेंस को भी समझें। व्हाट इज द टाइम फॉर दिस स्टॉक? इज दिस स्टॉक इन द टाइम? आपको एक और एग्जाम्पल से मैं बात करना चाहता हूं। हमने कई बार यह भी देखा होगा कि अचानक एक दिन एक स्क्रिप्ट के अंदर स्पर्ट आता है, बहुत तेजी से वह स्क्रिप्ट बढ़ जाती है और उसके बाद अगले 15 दिन या 20 दिन या महीनों तक वह स्क्रिप्ट नहीं चल पाती। तो ये समझना होगा एक्चुअली उस दिन क्या हुआ था। इट इज नॉट न्यूज। न्यूज इज बेसिकली एक इवेंट जो कि धरती पर हुआ, जिसका एक इम्पैक्ट हुआ। और वो पृथ्वी पर क्यों हुआ? बिकॉज इन हेवंस, इन स्टार्स, समथिंग हैपन्स। सोलर्स विंड्स आर देयर, planets they are coming closer or far. So इन सभी चीजों को टाइम वैल्यूज के साथ जब मेजर किया जाता है, अगेन इन द लास्ट आई वुड लाइक टू कम बैक फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड टाइम इज द सुप्रीम अथॉरिटी जो डिसाइड करती है किसी भी शेयर बाजार के अंदर तेजी आएगी कब तक, मंदी कब तक, कितनी। सो take best use of price and time calculator, and that is astrotechnical analysis. And अगर आपको इस विषय में कुछ और जानकारी चाहिए और आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर कुछ और अच्छे वीडियोस बनाऊं, तो कमेंट कीजिए। Certainly I would like to answer your questions. Thank you for listening. इसी प्रकार सफलता को प्राप्त करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें, आचार्य अनुज एस्ट्रो टेक्निकल एनालिस्ट।